हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में, जिसको आयोजित किया गया था 4 से लेकर 15 मई को बिहार में। और ये पहली बार था जब बिहार में इसे आयोजित किया गया था। इसका 7वां संस्करण था फ्रेंड्स, जिसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करके पहले हम थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक है, कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है खेलो इंडिया यूथ गेम की पिक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में। तो इसका 7वां संस्करण था, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2025 को बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन जो है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली किया गया था। कब? 4 मई 2025 को। ये पहली बार था जब बिहार ने इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेज़बानी की है। तो ये मैंने आपको वीडियो के अभी स्टार्टिंग में बताया कि पहली बार है जब इसे बिहार में आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसे आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। कहाँ कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया? देखिए, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। तो ये 5 जगह है जहाँ पर इस गेम्स को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। यह प्रतियोगिता 4 मई से लेकर के 15 मई तक आयोजित की गई थी। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के पदक तालिका के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र जो है पदक तालिका में 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदकों के साथ जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम में, तो ये है महाराष्ट्र। तो टोटल इन्होंने जो है 158 पदक हासिल किए। सेकेंड पोजीशन या फिर रनर अप अगर आपसे पूछा जाए तो ये हरियाणा रहा है। इन्होंने टोटल 107 पदक यहाँ पे हासिल किए हैं। देख सकते हैं आप, 35 स्वर्ण है, 26 रजत, 46 कांस्य पदकों के साथ जो है ये दूसरे स्थान पर रहे। और राजस्थान रहा है तीसरे स्थान पर। आप देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ पे 55 पदक इन्होंने हासिल किए, जिसमें से 22 जो थे स्वर्ण थे, 11 रजत थे और 22 कांस्य पदक थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट मेडल टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका। तो इसमें टॉप 5 राज्य जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने डिस्कस किया है। पहला महाराष्ट्र रहा, फिर हरियाणा और फिर राजस्थान। चौथी पोजीशन पे यहाँ पे कर्नाटक रहा, जिन्होंने टोटल जो है 58 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से इन्होंने 17 जो है स्वर्ण पदक हासिल किए थे। फिफ्थ पोजीशन पे दिल्ली रहा है, 16 स्वर्ण पदक के साथ जो है टोटल इन्होंने 68 पदक हासिल किए। ओके, तो ये टॉप 5 राज्य हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेडल टेबल में। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे बढ़ के कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर और थीम क्या रहा था। तो शुभंकर दिया गया था गज सिंह। इसके बाद शुभंकर नालंदा और बोधगया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है। संस्करण अगर आपसे पूछा जाए तो 2025 का ये 7वां संस्करण था। और थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। अब देखिए यहाँ पर इसका जो थीम है यहाँ पे लिखा हुआ है, खेल के रंग बिहार के संग। चलिए अब बात करते हैं कुछ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के तर्ज पर बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में देश भर से 5000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ी जो है इसमें शामिल हुए थे। इस बार सभी खिलाड़ियों ने 27 खेलों में मेडल के लिए मुकाबला किया है। तो टोटल यहाँ पे 27 खेलों को आयोजित किया गया था। इस बार स्पोर्ट्स को भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शामिल किया गया, लेकिन यह सिर्फ प्रदर्शनी खेल यानी कि डेमो स्पोर्ट्स के रूप में किया गया था। इसके अलावा नई दिल्ली में 3 स्पर्धाएं शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबलों को आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए फ्रेंड्स, खेलो इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। तो खेलो इंडिया के अंदर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स आता है। इसके अंदर और कौन से गेम्स हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, खेलो इंडिया योजना के तहत जो है यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है और खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को जो है आयोजित किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों के लिए होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के लिए है। और साथ में जो इंडिया विंटर गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये शीतकालीन खेलों के लिए है।
राइट। अब देखिए इन तीनों को पहली बार कहाँ पर और कब आयोजित किया गया था ये बात करें तो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया और पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स को 2020 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और देश में युवा प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत है फ्रेंड्स ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में हुई थी। इसका पहला जो संस्करण है इसको 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। पहले संस्करण में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों ने 16 अलग अलग खेलों में भाग लिया था और जो पहला चैंपियन राज्य रहा था ये था हरियाणा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण जो है ये 2018 में हुआ था। दूसरे संस्करण 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर जो है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। दूसरा संस्करण 9 से 20 जनवरी 2019 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इस संस्करण में एथलीटों की आयु सीमा जो है 17 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी और खेलों की संख्या जो है बढ़ाकर 18 हो गई थी और यहाँ पर विजेता राज्य महाराष्ट्र था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा पहला एडिशन कहाँ पर खेला गया, फिर दूसरा यहाँ पर एडिशन कहाँ पर खेला गया। अब बात करें तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो 10 से 22 जनवरी 2020 तक जो है गुवाहाटी असम में इसे आयोजित किया गया था और यहाँ पर भी विजेता राज्य महाराष्ट्र था। तो पहले में हरियाणा फर्स्ट पोजीशन पे थी, सेकंड और थर्ड में महाराष्ट्र थी। आगे देखिए और भी जो बाकी संस्करण है उनके बारे में बात करें तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मूल रूप से 2021 में हरियाणा में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और इसका आयोजन 4 से 13 जून 2022 तक पंचकुला हरियाणा में किया गया था। इस संस्करण में पारंपरिक खेलों जैसे कि गतका, नेक्स्ट कलारी पटयट्टू, थांगता और योगासन को भी शामिल किया गया। विजेता राज्य हरियाणा था। फर्स्ट और फोर्थ में विजेता राज्य हरियाणा है, सेकंड और थर्ड में महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे था। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में जैसे कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, बालाघाट, मंडला और खरगोन में आयोजित किया गया। इस संस्करण में वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग और स्लैलम इनको भी पहली बार शामिल किया गया था और यहाँ पर फ्रेंड्स विजेता राज्य महाराष्ट्र था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और छठा संस्करण देखिए जिसको तमिलनाडु में 2024 में आयोजित किया गया। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बतूर में आयोजित हुआ था। इस संस्करण में स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फ्रेंड्स कि स्क्वैश गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम में किस वर्ष में आयोजित किया गया या फिर किस एडिशन में, किस संस्करण में आयोजित किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसको जो है इंक्लूड किया गया है छठे संस्करण में और ये 2024 में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और छठा चैंपियन जो था इसमें ये था महाराष्ट्र। अब जो अभी यहाँ पे हाल ही में हो रहा है फ्रेंड्स सातवां संस्करण जिसको बिहार में 2025 में आयोजित किया गया। सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई 2025 को बिहार में शुरू हुआ। यह पहली बार है जब बिहार इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी कर रहा है और चैंपियन राज्य यहाँ पे महाराष्ट्र रहा है। और देखिए लगातार तीसरी बार ये जो है चैंपियन रहा है। 2023 आपने देखा, 24 और 25, तो लगातार 3 बार जो है यहाँ पे चैंपियन ये रहा है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में जो कि है www.raviaditipublication.com। तो यहाँ पर हाल ही में आपके लिए जीके जीएस की 1 लाइनर की बुक जो है जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स को कवर किया गया है ये लॉन्च की गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जीके देन सामान्य विज्ञान ऐसे भी जो बुक्स हैं ये मिल जाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी की जो एनसीईआरटी नोट्स होती है ना जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, राइट। और फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई है जो कि है जनवरी से मार्च 2025 की 2500 प्लस MCQ वाली बुक। ये आपको हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में मिल जाएगी जहाँ पर आपके लिए लास्ट 3 मंथ्स के सभी करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इसके अलावा अगर आपको ईयरली PDF चाहिए या फिर मंथली ई बुक चाहिए तो ये भी आपको हमारी इस वेबसाइट में मिल जाएगी। फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट में विजिट करके इन किसी भी ई बुक्स को जो है परचेज़ कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर देखिए
कुछ इस तरीके से जो मंथली ई बुक है ना, इस तरीके से आपके लिए बनाई गई है। क्वेश्चन होगा MCQ फॉर्मेट में, ये क्वेश्चंस हैं, फिर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे पिक्चर्स भी आपके लिए इंक्लूड की गई हैं। तो फॉर्मेट जो है इस तरीके का आपको मिलने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो ई बुक्स हैं ये अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि आपको जो है PDF चाहिए होता है हमारे वीडियोस का। तो इस वीडियो का जो PDF है ना, फ्री PDF, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप, वहाँ पर जाके आप इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और फ्रेंड्स, सभी वीडियोस से रिलेटेड और जो भी यहाँ पे बुक्स ई बुक्स हैं, इनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस जो हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएंगे। हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अभी तक हमने सभी जो थ्योरी पोर्शन था वो डिस्कस कर लिया। यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में हमने डिस्कस किया। जो मेडल टेबल था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, मेडल टेबल, राइट। उसके बाद मैंने आपको जितने भी एडिशंस थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उनको बता दिया, और साथ में हमने खेलो इंडिया को कैसे शुरुआत किया गया था ये भी आपको मैंने बताया। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्लियर है। अब चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट MCQs। टॉप 20+ MCQs यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपके लिए कवर किया है। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहा है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। और ये आपको ध्यान रखना है कि लगातार तीसरी बार जो है ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, महाराष्ट्र ने 2018 में खेल के पहले संस्करण में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अपना दबदबा बनाए रखा है। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में, जैसे कि 2019, 20, 23, 24 और 25 शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र 2018 और 2021-22 में उप विजेता रहा था, राइट। हरियाणा 117 पदकों के साथ यहाँ पे दूसरे स्थान पर रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 117 में जो है 39 स्वर्ण है, 27 जो है रजत है और 51 कांस्य है। मेजबान बिहार पदक तालिका में जो है 15वें स्थान पर रहा है, और मेजबान बिहार ने ऐतिहासिक 36 पदक यहाँ पे हासिल किए हैं, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। यहाँ पे देखिए कंप्लीट मेडल टेबल आपके लिए इंक्लूड कर दिया है मैंने। टॉप 10 यहाँ पे आपको जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं ये देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट पोजीशन आपको फ्रेंड्स टॉप 5 याद रखना है, और अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप टॉप 3 याद रखिए, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र है, सेकंड हरियाणा, देन राजस्थान, फिर कर्नाटक और दिल्ली। 6th पोजीशन पे तमिलनाडु, 7th उत्तर प्रदेश, 8वां केरला है, 9th मणिपुर और 10th पोजीशन पे मध्य प्रदेश है। सभी के कितने कितने मेडल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये हमने डिस्कस किया है, पहली बार जो है इसे बिहार में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण है? तो 2025 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये इसका 7वां संस्करण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कब से कब तक आयोजित हुए हैं? तो इसको आयोजित किया गया था 4 से 15 मई 2025 को। और देखिए फ्रेंड्स, 4 मई को जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था, राइट। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कितने खेल शामिल थे? तो यहाँ पे टोटल जो है 27 खेल शामिल किए गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 27 प्रतिस्पर्धी खेल और एक प्रदर्शन खेल ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया था। ई स्पोर्ट्स डेमो इवेंट में जो है ना BGMI, स्ट्रीट फाइटर 6 और शतरंज और ई फुटबॉल शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए शुभंकर क्या है? तो यहाँ पर शुभंकर दिया गया था गज सिंह, आप देख सकते हैं ये इसकी पिक्चर है। खेलो इंडिया का शुभंकर गज सिंह है, और जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहर में किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया था बिहार के 5 शहर में, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया? तो यहाँ पर पहली बार जो है सेपक टकराव को जो है ऐड किया गया था। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस गेम को जो है खेला जाता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेपक टकराव जिसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक पारंपरिक टीम खेल है।
यह वॉलीबॉल की तरह खेला जाता है, लेकिन खिलाड़ियों को अपने हाथों और बाहों का उपयोग करने की अनुमति यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, वे केवल पैर, घुटना, सिर और छाती का उपयोग करके गेंद को जो है यहाँ पे नियंत्रित करते हैं। आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये जो है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय का ये एक पहल है। वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पिछला संस्करण 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो पिछले संस्करण को आयोजित किया गया था तमिलनाडु में। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में, तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पिछला संस्करण, छठा संस्करण जो है ना 2024 में आयोजित हुआ था। मेजबान राज्य तमिलनाडु था। इन तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बतूर में इसे आयोजित किया गया था। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक इसे आयोजित किया गया और यहाँ पे प्रतिभागी एथलीट जो है यहाँ पे 5600 से अधिक शामिल थे। विजेता महाराष्ट्र रहा था जिसने 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदकों के साथ जो है यहाँ पर शीर्ष स्थान हासिल किया था। टोटल हो जाते हैं 158 पदक। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो उद्घाटन समारोह था ये पटना में आयोजित किया गया था। देखिए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन समारोह पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट किस आयु वर्ग के होते हैं? तो इनकी जो एज होती है ये अंडर 17 और अंडर 21 होती है। यह खेल 2 श्रेणियों में आयोजित किए जाते हैं, अर्थात 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र और 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज छात्र। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत फ्रेंड्स 2018 में की गई थी। तो 2018 में जो है पहला संस्करण था जिसे उस समय खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था और इसको आयोजित किया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को क्या घोषित किया जाता है? तो इसे घोषित किया जाता है चैंपियन। तो चैंपियन वो होता है जिसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में ई स्पोर्ट्स किस रूप में शामिल है? तो इसको जो है डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट यानी कि प्रदर्शन खेल के नाम से शामिल किया गया है। देखिए इसके बारे में बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार जो है ई स्पोर्ट्स को प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किया गया है। इस डेमो इवेंट में BGMI, स्ट्रीट फाइटर 6, शतरंज और ई फुटबॉल को शामिल किया गया। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करने हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है? करेक्ट आंसर 1000। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में, देखिए खेलो इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष अब 3000 सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक जो है 6.28 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इस छात्रवृत्ति का उपयोग खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कोचिंग, आहार, परिवहन और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगों में कौन से रंग सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतिनिधित्व करते हैं? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑरेंज एंड ग्रीन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर गज सिंह की प्रेरणा किस राजवंश की कलात्मक नक्काशी से ली गई है? तो ये ली गई है पाल राजवंश से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थीम गीत का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है खेल के रंग बिहार के संग। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में ट्रैक साइकिलिंग की स्पर्धा कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स सभी इवेंट्स को बिहार में आयोजित किया गया था, बट आप ये देखिए जो आप देखिए यहाँ पे ट्रैक साइकिलिंग है ना, इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राइट, इसके अलावा कुछ और गेम्स हैं जिसको नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। देखिए बिहार में ट्रैक साइकिलिंग, शूटिंग और जिम्नास्टिक की बुनियादी सुविधाएं नहीं होने के कारण जो है ना इस मुकाबले को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप 21 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं।
अब टेस्ट क्वेश्चन देखिए, 3 टेस्ट क्वेश्चन है, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए शुभंकर क्या है। और अगला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो ये 3 टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। और इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। यह है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको GK GS की 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी। देन 6,250 प्लस सामान्य ज्ञान की बुक मिल जाएगी, सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज 2025। साथ में NCERT नोट्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी की जो NCERT नोट्स हैं ये भी आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स आपको हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में मिलेंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं जनवरी से मार्च, इसके 2500 प्लस MCQs को कवर किया गया है। तो ये जो ई बुक है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिलेगी, ज़रूर जाके परचेस करिएगा, काफ़ी ही बेनिफिशियल है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, साथ में आपको ईयरली PDF मिल जाएगा, देन आपको यहाँ पे मंथली ई बुक भी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये बुक्स जो हैं आपके लिए अवेलेबल की गई हैं। जो मंथली ई बुक है इसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके का रहने वाला है, काफ़ी ईजिली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है MCQ फॉर्मेट में विद पिक्चर्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, तो इसको भी आप इंस्टॉल करके इस जो PDF को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स साथ में हमारे जो भी बुक्स हैं, वीडियोस हैं और जो भी ई बुक्स हैं, इनसे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।